यकीनन शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत है कि इस शादी के ज़रिए से और इस सुन्नत को अपनाने के ज़रिए से बंदे मोमिन बहुत से गुनाहों से महफूज हो जाता है। एक बहुत प्यारी हदीस पाक है, मैं उस हदीस को बारहा पढ़ा करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। हुजूर फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। हुजूर ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह करने की, शादी करने की इस्तिताअत रखता हो तो उस पर ज़रूरी है और लाजिम है कि वो निकाह कर ले। यानी जिसके अंदर शादी और निकाह करने की इस्तिताअत है, कुदरत है, उसके लिए सरकार ने फरमाया कि उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि निकाह करने का असल मकसद और फ़ायदा क्या है। वैसे तो बहुत से फ़ायदे आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसका जो एक बुनियादी मकसद जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्ज। हुजूर फरमाते हैं क्योंकि निकाह के ज़रिए से बंदे मोमिन की निगाह की और उसकी शर्मगाह की हिफाजत हुआ करती है। यानी जब बंदे मोमिन निकाह कर लेता है तो वो बदनिगाही से महफूज हो जाता है। जब निकाह कर लेता है तो वो हलाल तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करता है, हराम की तरफ नहीं जाता है। फिर अगर किसी के अंदर इस्तिताअत ना हो कि वो निकाह कर सके, मसलन कोई शख्स ऐसा है कि जो निकाह करने की कुदरत नहीं रखता, तो उसके लिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन लम यस्तति, और जो निकाह ना कर सके, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बता दिया कि अगर कोई शादी की इस्तिताअत ना रखता हो तो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे। रमज़ान के जो रोज़े हैं वो तो फ़र्ज़ हैं, वो तो रखने ही हैं। उनके अलावा भी जब चाहे वो रोज़े रखता रहे। और ख़ुसूसन जो चाँद जिस वक्त चढ़ता है, 13-14 जो तारीख़ें होती हैं, इन तारीख़ों में ख़ुसूसन बुज़ुर्गों ने कहा है कि इन तारीख़ों में नौजवान को रोज़े रखने चाहिए। रोज़ा रखने से क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उस पर रोज़ा रखना लाजिम है। उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और रोज़ा इसलिए रखे कि जब बंदा मोमिन रोज़ा रखता है तो हुजूर फरमाते हैं कि रोज़ा उसके लिए एक ढाल का काम किया करता है। सुभान अल्लाह। जैसे कोई आप पर तलवार लेके हमला करना चाहे और आपको उसके हमले को अगर रोकना है तो ज़रूरी है कि आपके पास ढाल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आप अपना बचाव नहीं कर सकते। गोया हम अगर गौर करें तो इस हदीस पाक के ज़रिए हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी प्यारी नसीहत फरमा दी, और हम तमाम लोगों के लिए इसमें नसीहत है, क्योंकि माशाअल्लाह सारे नौजवान हैं सुनने वाले, तो इसलिए ये हदीस बिल्कुल एकदम ऐन मुताबिक है कि हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा रखो। और इससे पहले हुजूर ने फरमाया कि जिसके अंदर इस्तिताअत हो निकाह करने की, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। बिला वजह हम निकाह को लेट करते होते हैं, जबकि हमारे अंदर इस्तिताअत होती है कि हम निकाह कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम निकाह कर लें। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी वजह से अगर इस्तिताअत नहीं है और तुम निकाह नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब हमें रोज़ा रखना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि निकाह करने के फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा पहला ये है कि बंदा मोमिन निकाह के ज़रिए से बदगुमानी से, बदनिगाही से महफूज हो जाता है। अगर वो किसी को देखना चाहता है, उसका दिल चाहता है कि वो किसी को देखे, लेकिन जब उसे ख्याल आता है अपने घर वालों के बारे में, तो उसका जहन कहीं ना कहीं अपने घर वालों की तरफ चलता नजर आता है और वो गुनाह से बच जाया करता है। इसी तरह से मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बात समझाना चाहूँगा कि जैसे एक शख्स वो है कि जो भूखा है, जिसके पास खाना नहीं है, और एक वो है कि जो शिकम सैर हो चुका है, बेहतरीन लजीज उम्दा पकवान खा चुका है।
आप जरा बताओ कि अगर इन दोनों के सामने खाना रख दिया जाए तो खाने की तरफ कौन तेजी के साथ ललचाई नजरों से बढ़ता नजर आएगा? वही जो भूखा होगा, क्योंकि उसे खाने की तलब है, खाने की जरूरत है। लेकिन एक वो बंदा कि जो लजीज खाना खा चुका है, अब अगर उसके सामने खाना आप उम्दा रख भी दोगे तो वो उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। इसी तरह वो बंदा मोमिन कि जो निकाह कर चुका है, जिसकी जरूरत हलाल और जायज तरीके से पूरी हो रही है, यकीन माने उसका जहन हराम की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन वो बंदा कि जिसकी जरूरत हलाल तरीके से पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं शैतान और नफ्स उसको भड़काएगा और वो हराम चीज की तरफ जाता जरूर नजर आ जाएगा। और यही आज हमारे मुआशरे के बिगाड़ का सबब बनता जा रहा है। हम अगर गौर करें, कितने माँ बाप ऐसे हैं कि जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, 30-35 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन अगर उनसे पूछो कि बच्चे की शादी कब करोगे, अभी तो इससे बड़े 2 बेटे और हैं, उनकी शादी हो जाए तब इसका नंबर आएगा। पूछा जाता है कि उनकी शादी कब करना है, कि इंशाल्लाह रिश्ता तो होने वाला है, 2-3 साल में कर देंगे। फिर उससे छोटे की कि उसके 2-3 साल के बाद, कि उससे छोटे की कि 2-3 साल के बाद। मेरे भाई, क्या आप उस वक्त शादी करोगे कि जब सही जो शादी की उम्र है वो खत्म हो जाएगी? और आपको बताऊं, इसमें जो सबसे बुनियादी जो कमी है वो हमारी ये कमी है कि हमने आज शादियों के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि अगर लड़की वालों से पूछो, जिनकी रात उन्हें सोने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि वो रात दिन काम करते नजर आते हैं। संभल की सरजमीन पर एक रिक्शे वाले से जब मुलाकात हुई और उससे पूछा गया कि ज़रा ये बताओ कि तुम रात के 2-3 बजे रिक्शा क्यों चला रहे हो, जबकि तुम तो कमज़ोर हो, ज़ईफ़ुल उम्र हो? तो उसने जवाब दिया, वजह यह है मौलाना साहब कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास बेटे हों, जो 2-3 बेटे थे उनकी शादी हो गई, वो अपने अलग अलग घरों में जा चुके हैं, वो मेरी तरफ, मेरे घर वालों की तरफ तवज्जो नहीं करते। मेरे पास मेरी जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करना है। जब मैं बिस्तर पर जाता हूं और मुझे जब मेरी बेटियों की याद सताती है कि मुझे इनकी शादियां करना है, इनके निकाह करना है, तो कसम खुदा की मेरी नींद हराम हो जाती है और मैं रिक्शे को लेकर अपनी बच्चियों के जायज तरीके से निकाह कराने के लिए, उनकी शादी का इंतजाम करने के लिए अपनी नीयत को हराम करके सड़कों पे निकल जाता है। जरा अंदाजा लगाएं, ये नौबत आ चुकी है हम लोगों की कि वो शख्स कि जिसके पास चंद बेटियां हैं, उसकी रात की नींद हराम है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं और वो बड़ी अहम बात है। आज जो हमारे मुआशरे में जो मुसलमान बेटियां जो दूसरों के यहाँ जा रही है ना, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने शादियों को महंगा कर दिया है। कितनी लड़कियों से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, कदम क्यों उठाया, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझसे बड़ी 2 बहनें और मौजूद हैं, पहले उनकी शादी होगी फिर मेरा नंबर आएगा, और मेरा नंबर कहीं 8-10 साल में आएगा, और मुझे जरूरत आज है शादी की। तो जब मुझे जरूरत आज है और 8-10 साल के बाद मेरा नंबर आएगा, तो मैं इतना इंतजार क्यों करूं? इसलिए मैंने कदम उठाया कि मैं दूसरे के पास चली गई। मालूम यह हुआ कि आज अगर हमारे मुआशरे के बिगाड़ का और फसाद का अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ हम, कोई और नहीं है। फिर जब हमारा नुकसान होता है, हमारे मुआशरे में जब बिगाड़ पैदा होता है, तो फिर हम उस वक्त रोते होते हैं और उलमा से कहते होते हैं, हजरत बड़ा बुरा हाल हो चुका है। बच्चियां जो है वो हमारे कहने नहीं मानती हैं, हमारी बात को कबूल नहीं करती हैं। मेरे भाई, इस बात को अच्छी तरह से कबूल कर लीजिए, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए मेरी इस बात को। 1 मिनट रुक जाइए, अब जो करना है वो कर लें बाद में। 2 मिनट की तकरीर बस मैं खत्म करने वाला हूँ, 10 मिनट लिए हैं वैसे भी। इस बात को गौर से सुन लीजिए और लिख लीजिए इस बात को अपने दिल पर, और हमेशा इस बात पर अमल करें कि जहां तक हो सके निकाह को आसान करो। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि ये वो फरमाते हैं जिनके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा,
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फिर कहते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। बताने का मकसद ये है कि मेरे नबी ने हमें ये इलाज बता दिया है कि निकाह को आसान करो। यकीन माने अगर आज भी हमने निकाह को आसान कर लिया तो जितने हमारे मुआशरे के अंदर ये फसादात और ये खुराफात और ये बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, यकीन माने ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होता चला जाएगा। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर कमी है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। कितने माँ बाप हैं ऐसे जो बेचारे परेशान रहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी होनी है लेकिन उनके पास माल नहीं है कि वो शादी कर सके। आप अंदाजा लगाएं कि एक नॉर्मल सी शादी आजकल 5-10 लाख में होती है। 5-10 लाख कमाना एक मुतवस्सित आदमी के लिए कोई आसान नहीं है, मिडिल क्लास बंदे के लिए कोई आसान नहीं है 5-10 लाख जमा करना। अच्छा, हैरत की बात यह है कि हम 5-10 लाख जो जमा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? उड़ाने के लिए, जाया करने के लिए। उससे हमें नतीजा क्या मिलने वाला है ये तो सोचो। और अक्लमंद इंसान वही होता है कि जो आज पर नहीं बल्कि फ्यूचर पर अपनी नजर रखता है। जो कौम आज की खबर ले और आज की फिक्र करे और फ्यूचर को ना सोचे, यकीन माने वो तबाह बर्बाद होती नजर आती है। आप तारीख उठा करके देख लो, जिस तारीख में आप पढ़ोगे, अरे आज फिलिस्तीन का हाल देख लो। वो मुसलमान कि जिन्हें मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं और मैं उन्हें पक्का मुसलमान कहता हूं। दुनिया के अंदर अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो फिलिस्तीन के मुसलमान है। अगर वो आज की फिक्र करते तो वो सरेंडर कर देते अपने आप को और कहते कि हम जैसे तुम कहोगे हम तैयार हैं। कसम खुदा की वो उनको दौलत देते, शोहरत देते, इज्जत देते, माल देते, यहां तक कि अपनी बेटियां भी देने के लिए तैयार हो जाते। मगर वारे मुसलमानों, कुर्बान जाओ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर कि उन्होंने कह दिया है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। उन्होंने कह दिया कि हम अपनी जानों का नजराना तो पेश कर सकते हैं मगर अपने रसूल की शरीयत को हरगिज़ गवारा नहीं कर सकते कि शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जाए। और उन्होंने कह दिया कि हमें आज की फिक्र नहीं बल्कि अगर हमें फिक्र है तो हमें अपने आने वाले जमाने की फिक्र है, अगर हमें फिक्र है तो हमें फ्यूचर की फिक्र है, अगर हमें फिक्र है तो आखिरत की फिक्र। अल्लामा इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो। हम कहते हैं ना हम सैयद हैं, हम मिर्जा हैं, हम अंसारी, हम फुला हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत प्यारा कहा, फरमाया यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। हैं गिरवान में झांक के देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। हमारा कौन सा ऐसा अमल है कि जो दलालत करता हो कि हम मुसलमान हैं? हमारे चेहरे ये बताते हैं कि ये मुसलमान नहीं है। जब हम गाड़ियों पे निकलते हैं तो अगर हमारे पीछे हमारी बहन बेटी बैठी है उससे पता चलता है कि ये मुसलमान है। हमारी कोई शक्ल सूरत ऐसी नहीं है कि देखने वाला ये कह दे कि ये मुसलमान है। किरदार हमारा मुसलमान नहीं, गुफ्तार हमारी मुसलमान नहीं, हमारा कौल फेल सब कुछ हमारा तजाद है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर मुसलमान बनना है तो पक्के मुसलमान बनो और ऐसे मुसलमान बनो कि जब कोई देखे तो ये कहे कि देखो ये जब इतने अच्छे हैं तो इनके रसूल कितने अच्छे हैं। तो मेरा खुलासा तकरीर का बस यही है मेरे भाई कि सोचो, होश के नाखुन लो। मौत का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए। अभी मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं मिंबर से ना उतर पाऊँ और मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। तो जब मौत का कोई पता नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें, अपने बारे में सोचें, कब्र के बारे में सोचें कि कब्र के अंदर कौन हमारा साथ देगा, हश्र के बारे में सोचें कि वह हमारा कौन साथ देगा। अपनी आखिरत की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।